नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वे सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से एक्सटेंशन सब डिवीजन होते हुए आगे की ओर बढ़ता है, और इसको हम लोग देखेंगे वॉल्यूम से कोरिलेट करके कि किस तरह से वॉल्यूम है जो कि एक्सटेंशन को सपोर्ट कर रहा है। और हम लोग ये देखेंगे कि जो एक्सटेंशन हो रहा है सब डिवीजन होकर के उसमें वॉल्यूम का क्या रोल है, या किस तरह से वॉल्यूम सपोर्ट करता है, कि सही मायने में जो एक्सटेंशन हो रहा है वो सही मायने में एक्सटेंशन है या कुछ और है। तो इसके लिए चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है, और इस डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि 14 दिसंबर 2022 को जो हम लोग का एक ऊपर का पूरा करके फिर जो करेक्शन में एंटर किया था वो कंटिन्यू होते हुए 16 मार्च 2023 को 38,613 के पास पूरा किया। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म का जो 65 डेज का था वो हम लोग का करेक्टिव पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जब हम लोग ऊपर से जो करेक्टिव फॉलोअर था उसका जो लास्ट वेव था नीचे की ओर था, लेकिन यहाँ पर किसी तरह से छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कन्फर्म नहीं किया। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आप लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का एक इससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन जो शॉर्ट टर्म का पैटर्न कन्फर्मेशन था 43 से 80 के पास था, जो कि पूरा कर चुका है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो मतलब 43 से 80 से जो 24 जनवरी 23 को हम लोग का बना था, वहाँ से जो हम लोग का फॉल हुआ था एक करेक्टिव फॉल था, और ये हम लोग का 16 मार्च 2023 को पूरा किया, जिसमें कि हम लोग का ये जो करेक्टिव फॉल था ये 36 डेज का था। लेकिन जब हमारा 16 मार्च 2023 से जो राइज हुआ और ये कंटिन्यूस राइज होते चला गया, जिसमें कि हम आप लोग से डिस्कशन किए थे कि 43 से 80 के पास यदि इसको ब्रेक करता है तो हम लोग का शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में एंटर कर जाएंगे। चूंकि हम लोग का यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पैटर्न कंफर्म नहीं किया था, लेकिन उससे बड़े टाइम फ्रेम में मतलब शॉर्ट टर्म में हम लोग का पैटर्न कंफर्म कर चुका। चूंकि हम लोग का यहाँ से जो करेक्टिव फॉल था वो 36 डेज का था, लेकिन इसको जो ब्रेक किया ये हमारा 28 डेज में ब्रेक कर दिया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी पहले से ब्रेक किए हुए था, और जो 100% रिट्रेसमेंट होता है वो भी हम लोग का 28 डेज में कंप्लीट कर चुका। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था जो हम लोग का 14 दिसंबर 2022 से कंटिन्यू होकर के 16 मार्च 2023 में कंप्लीट किया, जो कि हम लोग का शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था, इसका करेक्शन कंप्लीट करके फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है। और ये जो राइजिंग ट्रेंड इंटर किया वो हमारा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया। और अब चूंकि दोनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड है तो अभी भी ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है, लेकिन हो सकता है कि ये हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कहीं ना कहीं कंप्लीट करके फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना है। तो अब हम लोग ये देखें कि चूंकि हम लोग का बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग एनालाइज कर चुके कि हम लोग का सभी टाइम फ्रेम मतलब शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों टाइम का राइजिंग ट्रेंड है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है और किस तरीके से ये ऊपर की ओर जा रहा है हम लोग अब ये देखने की कोशिश करेंगे। चूंकि हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके ऊपर स्टार्ट हुआ, तो अब ये जानने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो 16 मार्च 2023 से जो राइज हुआ ये किस तरीके से राइज हुआ और इसका सबऑर्डिनेट वेव किस तरीके से ऊपर कंटिन्यू किया। तो अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो राइज हुआ वो किस पैटर्न में हुआ। तो अब हम लोग 16 मार्च 2023 से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया इसको हम आवरली चार्ट में देखने का कोशिश करेंगे, और ये देखने का कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस तरीके से ऊपर कंटिन्यू किया है। तो अब चलिए इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है। इस आवरली चार्ट में जैसा हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का यहाँ से 1 2 3 4 और 5 वेव पूरा करके यहाँ पे पैटर्न कंफर्मेशन नीचे की ओर नहीं हुआ, और फिर से एक छोटा सा करेक्शन दे करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होते हुए आगे की ओर बढ़ चुके। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो 16 मार्च 2023 से राइज हुआ वो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th वेव में ऊपर कंटिन्यू, मतलब ये हम लोग का सब डिवीजन होते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी इम्पल्स वेव कंटिन्यू करता है 5 वेव के बाद, जब हम लोग वेव के फॉर्मेशन में हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं तो 5 + 4 मतलब 5 + 4 = 9 9 वेव में कंप्लीट हो सकता है, या फिर 5 + 4 + 4 9 + 4 मतलब हम लोग का टोटल 13 वेव में कंप्लीट हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे 5 6 7 8
और 9th वेव में और ऊपर कहीं ना कहीं पूरा भी होने की संभावना है। जैसा कि अभी हम लोग जो देखे थे कि डेली चार्ट में 43 से 80 का जो लेवल था, 43 से 80 हम लोग का शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्मेशन का था, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 43 से 80 हम लोग का ब्रेक कर चुका है और उसका जो टाइमिंग था 28 डेज का था। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म कर चुका है, और जब भी पैटर्न कंफर्म करता है और यदि वहाँ पे हमारा इंपल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट करता है, तो ऐसे केस में जो करेक्टिव फॉल होता है वो हम लोग का करेक्टिव फॉल होता है और फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना होता है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो राइज हुआ हमारा ये सब डिवीजन होकर के ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, और इस सब डिवीजन में हम लोग ये देखते हैं जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर राइज हो रहे हैं वेव छोटा होते हुए चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब वॉल्यूम को हम लोग एनालाइज करते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का वेव तो छोटा, मतलब डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो छोटा छोटा कवर हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत छोटा छोटा हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग ये कर सकते हैं कि राइज तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत तेजी से हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम लूज हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम लोग का जो यहाँ से जो इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर जा रहा है, जो हमारा 5+4 या फिर 5+4+4 13 वेव में कंप्लीट हो सकता है, या फिर हो सकता है 9 वेव में ही कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत कॉशियस रहेंगे और इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग का 9th वेव पूरा करके यदि नीचे का पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है, मतलब ये जो राइज है उसके करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। तो अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे 8 और 9th वेव में है, और ये 9th वेव हम लोग का जो शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्मेशन था वो हम लोग का इसी के आसपास हो रहा है। और हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं यदि हम लोग टाइमिंग को देखें तो चूंकि 28 डेज हो चुका है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 34 डेज के आसपास भी टाइम वाइज हम लोग का पूरा होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में कहीं ना कहीं हम लोग का ये जो राइज हो रहा है जो 5+4 = 9 वेव में कहीं ना कहीं कंप्लीट करके हो सकता है कि नीचे की ओर करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। अब यदि हम लोग इसको ट्यूसडे के लिए एनालाइज करते हैं तो इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स चार्ट्स में, और ये देखने का कोशिश करेंगे कि इस 15 मिनट्स चार्ट्स में क्या हो रहा है और आगे क्या होने की संभावना है। अब चलिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स चार्ट्स में। अब ये 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग जो 7th और 8th वेव कंप्लीट किया, और 8th वेव कंप्लीट होने के बाद हम लोग 9th वेव में, और 9th वेव का यहाँ पे हमारा 1, 2 और ये हम लोग 3rd वेव में, मतलब इस 9th वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव के 3rd वेव में। तो हो सकता है कि ट्यूसडे को हम लोग का रेंज बाउंड के तहत नीचे हम लोग का 43,100 और ऊपर 43,450 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। और उसके लिए जो हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, जो हम लोग का 8th पॉइंट है 42,432 का, इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग ऊपर कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि हम लोग का यहाँ से जो राइज हुआ है ये हम लोग का 8th और ये 9th वेव, मतलब हम लोग का जो लास्ट वेव है, ये हम लोग का लास्ट वेव का जो एंड पॉइंट है ये वाला पॉइंट है। तो इसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ही हमारा 42,432 यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। जब तक ये ब्रेक नहीं करता हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। यदि ये ब्रेक करता है तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि नीचे से जो राइज हुआ वो हम लोग का पूरा करके फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ट्यूसडे के लिए हम लोग रेंज बाउंड में डिक्लाइन पे आता है हम लोग बाई करें और ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 42,432 का। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्या होने की संभावना। तो अब इस 15 मिनट चार्ट को हम लोग पुनः आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और देखने का कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में क्या होने की संभावना है। तो चलिए हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं इसे। अब पुनः हम लोग इस आवरली चार्ट में आ चुके हैं। तो इस आवरली चार्ट में जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि चूंकि हम लोग का ये 9th वेव है और 9th वेव में हम लोग का जो वॉल्यूम है ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना और फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना। तो हम लोग स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे। हम लोग का जो वीकली पॉइंट है उससे भी नीचे का स्टॉप लॉस है 42,432 का। यह यदि स्टॉप लॉस करता है तो फिर से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना, और जो करेक्टिव फॉल होगा वो हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल होगा। तो बेहतर है कि यदि प्लस का हो तो आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पोजीशन कहीं भी बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। ऊपर 43,450 या 43,500 या 600 के पास कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना और फिर से नीचे करेक्टिव फॉल हो जाने की संभावना है। तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करें। जब तक कि स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता हम लोग ये मानेंगे कि अभी भी हम लोग का ऊपर कंटिन्यू है और सभी डिवीजन होते हुए आगे की ओर हम बढ़ते रहने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।